हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानविशा ऑफिशियल। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज संडे है और ये देखिए मैं आज कपड़े बांध के अपने मुंह पर और रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है दिवाली की सफाई। और लगा लो आज से मेरी दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ दिन दिवाली की सफाई लगातार चलेगी, 2-3 दिन चलेगी क्योंकि सारी सफाइयाँ एक साथ मैं नहीं करूँगी। और अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं नीचे के जो भी 3 रूम हैं, मैं तीनों रूमों में सफाई करूँगी। और सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया है ये सफाई। और ये देखिए अलमारी के ऊपर कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये हमेशा मैं हर 1-1.5 महीने में यहाँ पे अलमीरा के ऊपर से ये सारा सामान हटाती हूँ और सफाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे कम से कम चीज़ें इकट्ठी हों। पर ऐसा होता है कि मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर 1-1.5 महीने में धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ रखते चले जाते हैं और ये इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से साफ़ कर रही हूँ और अभी अटैची भी उतारूँगी इसको। और ये अलमीरा भी हटाकर इसकी यहाँ के पीछे की सफाई होगी क्योंकि ऐसे डेली तो अलमीरा के पीछे की सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, जब डीप क्लीनिंग करते हैं तब हम लोग अलमीरा को भी हटाकर वहाँ नीचे जो भी है उसे अच्छे से साफ़ करते हैं और पोछा लगाते हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सीढ़ी लगा के मैं चढ़ गई हूँ अब ऊपर की सफाई करने के लिए। तो ये जो रूम में जो शेल्फ़ बना हुआ है, इस शेल्फ़ को मैं साफ़ करूँगी। और इस शेल्फ़ पे हम लोग कुछ भी नहीं रखते हैं क्योंकि ये ओपन शेल्फ़ है, इस वजह से मैं इसमें कुछ भी नहीं रखती हूँ। और बाकी लॉबी में शेल्फ़ हैं जो कवर है, तो उन शेल्फ़ में मैं सामान सारा रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, मुझे रखने वाला चीज़ होता है, वो मैं रखती हूँ। और यहाँ पे आरू भी मेरी हेल्प कर रहा है बहुत। और क्योंकि मैं वहाँ ऊपर साफ़ करके उसे दे रही हूँ और वो ले जाकर डस्टबिन में डाल के आ रहा है क्योंकि ये पूरा अगर इस तरीके से गिराती ना तो बहुत मिट्टी मिट्टी हो जाती है घर के अंदर। और ये शेल्फ़ भी सिर्फ 2 या 3 बार ही साफ़ होता है जब डीप क्लीनिंग होती है घर के अंदर। साल भर में 2 बार और या 3 बार ही ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है, तभी ये शेल्फ़ भी साफ़ होता है। और शेल्फ़ साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी पंखे साफ़ करने के लिए। तो फिलहाल मैंने पहले पंखे को झाड़ू से साफ़ किया था, फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया था। तो मेरा ये पंखा बिल्कुल साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था। पंखे साफ़ करने के बाद मैंने एसी को साफ़ कर दिया था और अभी फ़िलहाल मैं इसको कवर करने के लिए चढ़ रही हूँ ताकि एसी को कवर कर दूँ और इसे ये गंदा ना हो। और मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि जब भी मैं अब मार्केट जाऊँगी तो मैं एसी कवर ज़रूर लेके आऊँगी क्योंकि मैं एसी कवर हमेशा भूल जाती हूँ। और आज मुझे पता नहीं था कि मेरे को अचानक ही मैं मार्केट भी चली जाऊँगी और मेरा एसी कवर भी आ जाएगा। तो मैंने इस व्लॉग में आगे आप लोगों को बताया है कि मैं अचानक क्यों गई थी मार्केट। और फ़िलहाल सीढ़ी से जो भी सफाई करनी है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जो सफाई करनी है वो मैं सबसे पहले कर रही हूँ। तो उस रूम की हो गई है सेल्फ पंखे वगैरह। और अभी इस दूसरे रूम में आई हूँ, सेल्फ पंखे यहाँ पे भी सीढ़ी से करूँगी चढ़कर। और दूसरा ये है कि हस्बैंड यहाँ पे पर्दे निकाल रहे हैं सबसे पहले। और पर्दे भी निकल जाते हैं क्योंकि पर्दे भी गंदे हो जाते हैं, हर 1-1.5 महीने में पर्दे गंदे हो ही जाते हैं, कितना भी करोगे 1.5-2 महीने में पर्दे गंदे हो जाते हैं। तो ये मैंने लास्ट टाइम राखी के टाइम पे ही पर्दे धोए थे और साफ़ किए थे। और अभी फ़िलहाल अब कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए पंखे साफ़ कर रही हूँ। पंखे साफ़ करने के बाद फिर मैंने शेल्फ़ साफ़ किया था और ये शेल्फ़ जो है इस पे बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो गई थी और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली है, डस्ट निकला है। और बस ऊपर की सारी सफाई हो चुकी है और अब मैं नीचे नीचे की सफाइयाँ करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं सोफ़े के कवर निकाल रही हूँ और सोफ़े पे 2 कवर लगा रखे हैं, तो दोनों कवर मैं निकालूंगी धोने के लिए। और उसके बाद दूसरे रूम में आ गई थी बेडशीट हटाने के लिए, बेडशीट हटाई। और फिर बेड पे जो गद्दे रखे हुए हैं उन सबके कवर निकाले हैं, कवर भी धोए हैं मैंने। तो ये सारी चीज़ें निकाली हैं। और कुछ दिन पहले मैंने विंटर के कपड़े निकाले थे, उस टाइम पे मैंने बेड की सारी सफाई करी थी और वो सारी चीज़ें मैंने शेयर नहीं करी थी। बस ये कपड़े निकाले थे वो सारी चीज़ें शेयर करी थी और अंदर की सफाई की शेयर नहीं करी थी। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे बेड की भी सफाई हो चुकी है, अलमीरे की भी अंदर की सफाई हो चुकी है। तो ये मेरे पे इतना बर्डन नहीं था क्योंकि धीरे धीरे मैं कुछ कुछ करती जा रही थी मैं 1 हफ्ते से।
तो इसलिए डीप क्लीनिंग के टाइम पे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली है, कितना सारा कूड़ा निकला है, जबकि रोज़ डेली हम सफाई करते हैं फिर भी। और अभी हस्बैंड ने अलमीरा भी हटाई है यहाँ से, और वो इसके पीछे जो भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, वो सारी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं। और अलमीरा हटा के, ये देखो अलमीरा हटाने वाली चीज़ तो होती है, ये साल में एक बार ही होती है, इसी को डीप क्लीनिंग कहते हैं, जो चीज़ हटा हटा के जो साफ़ की जाती है। तो फिलहाल यही सब चीज़ हो रही है और चल रही है हमारी भी सफाई। यहाँ पे अटैची भी उतार दिया है, अटैची को भी मैं साफ़ कर रही हूँ, जबकि इसको मैं कवर करके रखती हूँ, फिर भी इस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। और तो इसे मैं अब साफ़ करके रखूँगी। और उसके बाद जो इसको कवर जिस चीज़ से किया था उसे मैं धोने में मैंने डाल दिया है। तो फिलहाल वो जब सूख जाएगा तब मैं इसे कवर करूँगी। तो हो गई यहाँ पे सफाई। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पे झाड़ू लगा के अब सारा कूड़ा निकालूंगी। और डेली साफ़ करने के बाद भी हमारे घर से जब हम लोग सफाई करते हैं तो देखिए कितना सारा कूड़ा निकलता है। और बस दिवाली का नाम सुनते ही हम लेडीज़ों के माइंड में सबसे पहले सफाई ही आती है। और आप लोगों के माइंड में क्या आता है प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। लेकिन मेरे दिमाग में तो सबसे पहले सफाई ही आता है कि हाँ भाई दिवाली आ गई, तो दिवाली का मतलब है सबसे ज़्यादा माइंड में चलता है कि हाँ सफाई करनी है मुझे हर चीज़ की। तो अभी फ़िलहाल मैंने नीचे के रूम ही सफाई करी है, 3 रूम नीचे हैं तो तीनों रूमों की आज सफाई करी है। किचन की सफाई और बाकी छत की सफाई मैं एक एक करके करूँगी। और यहाँ पे देखिए आरव भी खड़ा है, आरव भी हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहता है हेल्प के लिए, तो फिलहाल वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे ये देखिए कितने सारे कपड़े निकाल रखे हैं, और ये धुलने में भी मैंने लगा दिए हैं कि यहाँ पे मैं सफाई भी कर रही हूँ और साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं, तो मेरा काम दोनों साथ साथ चल रहा है। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने इसमें डस्टिंग करी थी, क्योंकि जब हम लोग डस्टिंग करने के बाद जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है और वो फिर जाके चिपक जाती है दीवारों पे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा के सारा कूड़ा निकाला था घर से, रूम से। और उसके बाद मैंने डस्टिंग करी थी। तो यहाँ पे देखो डस्टिंग कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरा टाइम लगा है डस्टिंग में वो टाइल में लगा है, क्योंकि टाइल की सफाई मैंने करी है, पूरे घर की टाइल की सफाई करी है, अच्छे से पोंछा है। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मैं टाइल की सफाई कर रही हूँ। तो और पैर ऊपर बेड के ये गद्दे पे नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ये जो गद्दे हैं वो गंदे ना हो जाएं। वाइट कलर का गद्दा है तो इस पर मेरे पैरों के निशान पड़ जाते, इस वजह से मैं इस पर पूरी खड़ी नहीं हो रही थी। और बाद में फिर मैंने ऊपर की सारी सफाई करी थी। तो पूरी हो चुकी है आज की सफाई। और फ़िलहाल हम लोग नहा धोआ के फ्रेश हो चुके हैं। और ये बेडशीट देखिए, ये बेडशीट आरू ने आज बिछाई है और वो भी उल्टी बिछा दी है। तो मैं आरू को बोल रही थी बेटा जी आपने उल्टी बेडशीट बिछा दी है, तो कहता है मम्मा आप सीधी कर देना। तो फिलहाल आज मैं थक गई थी, इस वजह से मैंने सीधी भी नहीं करी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने वैसे ही बिछी रहने दी। और आप लोगों को ये कमरे दिखा रही हूँ कि मेरी सारे कमरों की सफाई हो चुकी है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और बड़ा अच्छा सा लगता है जब हम लोग अपने घर की सफाई कर देते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। एक तो बहुत एक बर्डन भी होता है जब साफ़ करना होता है या कुछ काम करना होता है, तो बड़ा बर्डन सा फील होता है। और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जब एक काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो और फिलहाल मैं हमेशा अपने घर के लिए हमेशा माइंड में सोच के चलती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, फुल प्लानिंग के साथ चलती हूँ। तो मेरे माइंड में था कि मैं संडे को ही सफाई स्टार्ट करूँगी, और कमरों की संडे को करूँगी, और मंडे या ट्यूसडे को करूँगी किचन, फिर उसके बाद छत। तो इस तरीके से मेरी सफाई चलेगी पूरे हफ्ते। और ये देखिए आरव की फ़ोटो, तो ये बड़ी प्यारी सी एक फ़ोटो आरू की लगती है मेरे को। और ये 5 साल का आरू था तब मैंने उसके बर्थडे वाले दिन ही ये फ़ोटो क्लिक हुआ था आरू का। तो ये आरू की फ़ोटो है। और उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद खाना वाना खाने के बाद मैं आई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, और काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। सो फ्रेंड्स मैं छत पर आई थी कपड़े डालने के लिए, और मैंने कपड़े डाल दिए हैं। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि कितने सारे कपड़े धोए हैं। तो पीछे से ही दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये अभी आधे ही कपड़े धुले हैं समझ लो। अभी पर्दे रहते हैं और सोफे के कवर रहते हैं। तो सोफे के 2 कवर थे, एक ऊपर वाले जो मैं बिछाती हूँ वो कवर है, और एक सोफे का एक नीचे भी उसके कवर होता है सोफे के, तो वो भी।
तो वो दोनों में से एक धोया है और एक नहीं धोया मैंने। और वो पर्दे और सोफे के कवर मैं कल धोऊंगी। आज मैंने बेडशीट वगैरह और जो गद्दे के कवर वगैरह थे वो सब मैंने धो दिए। तो काफ़ी सारा काम था और आज सुबह से सिर्फ सफाई में ही लगी हुई थी। और ये सफाई भी सिर्फ नीचे नीचे की हुई है, किचन को छोड़कर। अभी किचन मेरा रहता है और अभी छत मेरा रहता है, और तो वॉशरूम वगैरह भी मैं अभी करूँगी। तो रोज़ डेली अब सफाई ही होनी है, क्योंकि एक एक दिन मैं करूँगी, एक दिन में सारा कुछ करूँगी तो मैं खुद बीमार हो जाऊँगी। इसलिए सिर्फ आज मैंने किया है। जो नीचे 3 रूम है उन तीनों रूमों को किया था मैंने से। तो फिलहाल अब मैं नहा धोआ कर रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं अचानक ही प्लान बना है मार्केट जाने का। और मेरी जो पड़ोस में एक फ्रेंड है वो स्पेशली आई 2 बार आ चुकी है और कह रही है कि भाभी चलो मेरे साथ, मुझे कुछ सामान लेना है तो मार्केट चलो। तो मैं फ़िलहाल मैं उसी के लिए स्पेशली जा रही हूँ मार्केट। और मुझे कुछ खास तो नहीं लेना है, और जब मुझे लेना होता है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट। और यहाँ पे शानू भी खड़ी है। शानू बहुत देर से मक्खन लगा रही है तो शानू बहुत देर से मक्खन लगा रही है कि मैं भी चलूँगी मम्मी, पर रो भी रही है। पर मैं शानू को नहीं ले जाऊँगी क्योंकि मैं जल्दी जाऊँगी और जल्दी आ जाऊँगी। अभी टाइम 3:30 बज रहे हैं। सोचो मैं कब जाऊँगी और कब आऊँगी, तो आते आते मुझे शाम हो जाएगी। अभी कर रही हूँ बेटा। तो फिलहाल चलो जल्दी से फटाफट चलते हैं और नीचे चलते हैं। आजो शानू, आ जाओ, बाल्टी ले आओ, जल्दी आओ। सो फ्रेंड्स, हम लोग नजरबेल की मार्केट में आ गए हैं और स्पेशली मैं इसके लिए आई हूँ। आज इसको ड्रेस लेनी है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी चलो भाभी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और जल्दी से देखते हैं कि किस शॉप पे जाते हैं। कहते तो शॉप ही शॉप है, लेकिन देखते हैं कहाँ से क्या चीज़ हमें पसंद आती है। तो वो तो शॉप पे जाने के बाद ही पता चलेगा। शॉपिंग हो चुकी है मैडम की, और शॉपिंग कैसे लगा? बहुत बढ़िया लगा और जो सोचा था वैसा मिल गया ड्रेस। आज तो बहुत तुमसे ज़्यादा मैं थकी हूँ। ड्रेस कैसी मिली आपको? मस्त है। जैसा ड्रेस सोच रही थी और जो कलर सोच के गई थी उसको वही कलर मिला है, वही ड्रेस मिला है। तो ये बहुत खुश है मैडम। और इनकी शॉपिंग बहुत सारी हुई है, ये देखो ये भी है। तो काफ़ी सारी शॉपिंग करी है और मैंने भी 2-4 चीज़ें ले ली हैं। वैसे तो शॉपिंग में गई नहीं थी, मैं स्पेशली इसी के लिए गई थी। गई थी इसके लिए, लेकिन यही है कि जब जाते हैं मार्केट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पसंद आ ही जाता है। और मैंने भी ले लिया है कि नहीं लेंगे, पर कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो फिलहाल जो भी मैंने लिया है, छोटा मोटा जो भी लिया है, मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। और फिलहाल बस मैंने इनसे पूछना था कि इनकी शॉपिंग अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इन्हीं के लिए स्पेशली हम लोग आए थे मार्केट। तो आप खुश हो? आपके साथ तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, मार्केट से आते आते मुझे 8 बज गए थे और यहाँ पे आते ही सबसे पहले मैं लग गई थी खाना बनाने में। और खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, सिंपल खाना बनाया है, गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो फिलहाल यहाँ पे गोभी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है और पराठे अभी बना रही हूँ। और बस अब मैं आई थी तो आरू पूजा कर चुका था। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब मैं कहीं चली जाती हूँ तो घर की पूजा कभी भी खाली नहीं होती है, आरू हमेशा कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। सुबह से आज मैं बिजी थी। आज सुबह उठते ही सबसे पहले वही घर के कामों में लग गई, फिर उसके बाद गई मार्केट फटाफट, फिर वहाँ से आई हूँ तो फिर घर में खाना वाना बनाने में बिजी हो गई थी। तो पूरा दिन आज 2 मिनट भी नहीं बैठी हूँ मैं, तो मैंने आज आधे घंटे भी रेस्ट नहीं किया था।
और ये भागदौड़ तो बस अब आज से स्टार्ट हो गई है, तो ये 2 हफ्ते तक रहेगी, जब तक मेरा छठ पूजा खत्म नहीं होता तब तक। तो ये छठ पूजा तक ये ऐसे ही चलने वाला है, मुझे पता है। डेली कुछ ना कुछ होगा, डेली ही हमें मतलब भागदौड़ लगी ही रहेगी मेरी। और दूसरा ये है कि अभी मैं टाइम आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले तो टाइम कितना हो रहा है, तो फिलहाल यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बजने वाले हैं। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट है, तो 11:55 हो रहे हैं, तो 12 बजने वाले हैं। और अभी मैं शानू को सुला के आई हूँ और आरू भी सो चुका है। तो मैं दूसरे रूम में आई थी कि चलो फटाफट मैं आप लोगों को दिखा दूँ जो 4-5 सामान लेकर आई हूँ। वैसे तो शॉपिंग करने के मूड में नहीं गई थी, लेकिन चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। हम औरतों के साथ ऐसे ही होता है कि हम लोग शॉपिंग करने जाते नहीं है, पर वहाँ जाने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें छोटी मोटी अच्छी लग जाती हैं तो हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने आज मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली थी। तो फिलहाल अभी मैं जाऊँगी शॉपिंग करने, स्पेशली मैं जाऊँगी शॉपिंग करने अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी। और जब भी मुझे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ लेना होता है तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, और हम दोनों ही जाते हैं साथ में शॉपिंग करने के लिए। तो आज अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड के लिए गई थी, तो अभी कुछ भी खरीद के नहीं लाई हूँ कुछ खास। तो फिलहाल अभी मैं दिखा दूँ जो छोटा मोटा कुछ भी लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बैठी हूँ। तो ये मैं आपको लोग दिखा दूँ, ये एक छोटा सा ट्रे लेकर आई हूँ। और ये छोटा सा ट्रे लेकर आई हूँ, ये बड़ा प्यारा सा लग रहा था मुझे, तो ये सिर्फ 50 रुपये का है। और साथ में मैं जो भी सामान दिखाऊंगी उसके साथ मैं आप लोगों को प्राइस भी बताती जाऊंगी। और ये 50 रुपये का ट्रे लिया था मैंने, तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। और इसका प्राइस भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। ठीक है। और अभी मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लटकन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये 2 है, और ये देखो इसकी घंटी की आवाज़ भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मैंने लिया है। और ये इसका प्राइस 150 का बता रहे थे 2, बट मैंने 150 का 4 बोला और उसने 4 दे दिया ईजिली। तो ये 4 लिए हैं, और 4 मतलब 2 मैंने लिए थे और 2 मेरी फ्रेंड थी उसने लिए थे, तो ये हम लोगों ने लिया। ये हमें एक जोड़ा पड़ा है हमें 75 रुपये का, तो ये मुझे 75 रुपये का पड़ा है। ये देखिए बहुत प्यारा लगेगा। तो मैंने अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं कहाँ पे लगाऊंगी, तो बस मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया है। ठीक है। और अभी दिखाती हूँ आपको, छोटे छोटे से मैंने लिए हैं ये फ्लावर पॉट, और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे से। ये भी नहीं पता मुझे कहाँ रखूंगी, पर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये छोटे छोटे से, तो ये फिलहाल मैंने ले लिया है। और ये भी यहाँ पे 50 रुपये का मैं 3 लेके आई हूँ नजफगढ़ से, और मेरे यहाँ पे मार्केट में ये 100 के 3 मिल रहे थे। तो फिलहाल मुझे नजफगढ़ में ये इसका प्राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, 50 के 3, तो ये मैंने ले लिया है। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कलर देखो ना, ये पर्पल कलर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल एक ये लिया है, और क्या था, हाँ एक ये भी लिया है। ये देखो ये बड़ा सा एक लिया है प्लास्टिक फ्लावर, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये बीच में पिंक और साइड साइड में ब्लू कलर का दे रखा है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ये इस पे पता है क्या, इसमें ना एक पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो ये ऐसे स्टैंड हो जाएगा। तो फिलहाल, और इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, जब हम बोलते हैं ना फूलों का गुलदस्ता, तो इसमें बहुत अच्छा सूट कर रहा है फूलों का गुलदस्ता। ये होता है फूलों का गुलदस्ता असली वाला। अब तो फिलहाल कोई फूलों का गुलदस्ता तो नहीं बोलता है, तो अब नहीं सुनने में आता है, और अजीब सा भी लगता है जो हम भी बोलते हैं कि फूलों का गुलदस्ता। लेकिन जब बचपन में मैं जब छोटी थी ना, तो मैंने भी बोला है और बाकी सब लोग भी फूलों का गुलदस्ता बोलते थे। तो ये इस पे बहुत अच्छे से सूट कर रहा है ना फूलों का गुलदस्ता वैसे। और ये मैंने लिया है, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मेरे को मिला है 50 रुपये में सिर्फ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था 50 रुपये में, तो ये मैंने ले लिया। और जल्दी जल्दी से दिखा दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और अभी पता है क्या, मैंने ना एडिटिंग भी नहीं करी है। सुबह मॉर्निंग का जो भी व्लॉग वगैरह बनाया है मैंने, उसकी एडिटिंग नहीं करी है। अब ये वीडियो बनाने के बाद, शूट करने के बाद, फिर मैं बैठूंगी एडिटिंग करने के लिए, और वो एडिटिंग आधा पौना घंटा 1 घंटा ले लेगी मेरा। तो फिलहाल मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक लिया है मैंने, एक नहीं ये 4 हैं, 4 ये लिया है घंटी। और ये ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और इसमें ये ना पता है क्या, कलर नहीं आ रहा है,
जिस कलर का है ना, एकदम गोल्डन कलर का है, बहुत प्यारा वाला कलर लग रहा है ये। और ये 4 लिए हैं मैंने। और ये बता रहे थे कि ये 150 के 2 थे, हर जगह पे 150 के 2 थे। और हमने ये मतलब जो जहाँ पे मैंने पूछा था कि भैया बता रहे थे कि 150 के 2 हैं, बट उन्होंने अपने आप से ही हमें बोला कि आप ले लो, हम लोग प्राइस लगा देंगे, आप ले लेना। तो मैंने सिर्फ एक बोला कि हाँ 150 की आप 2 बोल रहे हो, और 150 के आप 2 बोल रहे हो, मुझे 100 के 4 चाहिए। तो उन्होंने ईजिली मुझे बोल दिया कि हाँ ठीक है बहन जी आप ले लीजिए। मैंने ले लिया। तो ये मुझे बहुत सही पड़ा, 100 के 4। और ये लगाऊंगी मैं, गेट पे लगाऊंगी, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये, घंटी की तरह टन टन टन। वैसे आवाज़ तो नहीं है टन टन, बट ठीक है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ठीक है, और बस यही लिया है मैंने। और शानू के लिए मैंने एक वार्म टी शर्ट ली है, ये डेली यूज़ में जो घर में बच्चा पहनता है उस टाइप से मैंने लिया है घर के लिए। और ये वार्म में है, तो एक ये लिया है पिंक कलर में, बड़ा प्यारा सा लग रहा था, तो ये ले लिया मैंने। तो फिलहाल एक ही लिया है, उसके लिए अभी ड्रेस हम लेंगे, अभी कुछ भी लिया नहीं है मैंने। मैं तो बस ऐसे चली गई थी, तो ये मुझे सही लग रहा तो मैंने ले लिया। लेकिन अभी मैं जाऊंगी, अभी हस्बैंड के साथ जाऊंगी, तब मैं शॉपिंग करूंगी। और ये मैंने 2 लोअर लिए हैं शानू के लिए, तो एक पिंक में है और एक ग्रीन में है। तो ये 2 लोअर लिए हैं। और अपने लिए मैंने एक चीज़ ली है, दिखाती हूँ। अपने लिए मैंने ये वाली एक स्लीपर ली है, ये वाली स्लीपर ली है। अरे उल्टा दिखा रही हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे लेती हूँ, ठीक है। ये स्लीपर ली है, ये स्लीपर भी मुझे अच्छी लगी। और ये एक स्लीपर ली है। तो फिलहाल अपने लिए एक ये स्लीपर ली है, और ये है 150 का एक, मतलब ये 150 का है, ये भी सेल में था। और ये स्लीपर मैंने लिया है यहीं पे, जैसे कि सब्जी मार्केट जा रहे हैं और अपने यहीं पे पास में कहीं जा रहे हैं, तो ये पहन लो, कंफर्टेबल रहता है। और एक चीज़ और ली थी मैं, कहाँ गया, हाँ, एक ये इयररिंग लिया है मैंने। ये मुझे इयररिंग बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस पे पहनूंगी, किस सूट पे पहनूंगी और या फिर साड़ी पे पहनूंगी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये देखो इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है, और शाइन देखो कितना प्यारा है इसका। तो फिलहाल एक ये लिया है, बस और कुछ नहीं लिया है। बस भी हो गई ये आज की शॉपिंग। और फिलहाल हाँ, और एक और चीज़ लिए मैंने, जो स्पेशली मैंने मन में सोच के गई थी कि मैं ये लूँगी। ये बाकी कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि कुछ लेना नहीं था मुझे। लेकिन एक चीज़ मैं सोच के गई थी कि मुझे लेना था एसी कवर, तो वो लिया है। और वो आते ही हस्बैंड ने एसी पे लगा दिया, एसी को कवर कर दिया है एसी कवर से। तो आप लोगों के लिए वीडियो मैंने यहाँ पे एसी कवर की लगा दी है। और ये एसी कवर मुझे सिर्फ 250 रुपये में पड़ा है। और वैसे तो 350 रुपये में बोला था, लेकिन 250 रुपये में लेके आई हूँ। और बस इतनी शॉपिंग आज मैंने की थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर ली है फ्रेंड्स। तो फिलहाल मैं अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट भी करिए, मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँ। तो फिलहाल बस अभी के लिए मैं यहीं पे अब कर रही हूँ एंड, और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।